सीरियल रिमझिम की कहानी इस समय बेहद खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रिमझिम को अपनी जान से ज्यादा समीर की जान की चिंता सताने लगी है। दरअसल कविता ने समीर को अपने कब्जे में ले रखा है और उसी की वजह से रिमझिम को मजबूरी में उसकी हर शर्त माननी पड़ रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि रिमझिम को मजबूर होकर शादी के मंडप तक भी पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कविता की बात नहीं मानी तो समीर की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि कहानी में एक ऐसा पल भी आता है जब रिमझिम अपनी हिम्मत दिखाती है। मौका मिलते ही वह कविता के गले पर चाकू रख देती है और उस समय माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पहली बार कविता को भी महसूस होता है कि रिमझिम इतनी कमज़ोर नहीं है जितना वह समझ रही थी। लेकिन उसी दौरान खबर मिलती है कि पुलिस भी उस इलाके के आसपास पहुंचने वाली है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। कविता भी कम चालाक नहीं है। वह तुरंत रिमझिम को धमकी देती है कि अगर उसने ज़रा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो समीर की जान जा सकती है। यही सुनकर रिमझिम एक बार फिर मजबूर हो जाती है और खुद को शांत दिखाने लगती है। वह ऐसा जताती है जैसे अब वह कविता की हर बात मानने के लिए तैयार है, जबकि अंदर ही अंदर वह सही मौके का इंतज़ार कर रही होती है। आने वाले एपिसोड में यह भी दिखाया जा सकता है कि कविता ज़बरदस्ती रिमझिम को मंडप तक ले जाती है और वहाँ शादी की रस्में शुरू करवाने की कोशिश करती है। उसका असली मकसद सिर्फ रिमझिम को झुकाना नहीं, बल्कि समीर को भी पूरी तरह तोड़ देना है। लेकिन कहानी का असली खेल शायद अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से रिमझिम हिम्मत और समझदारी से हालात संभाल रही है, उससे साफ लग रहा है कि वह किसी बड़े मौके का इंतज़ार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में यह जबरन शादी हो पाएगी, या फिर आखिरी पल में समीर और रिमझिम मिलकर कविता की पूरी साजिश को ख़त्म कर देंगे। अगर पुलिस सही समय पर वहां पहुंच जाती है तो संभव है कि कविता और उसके साथियों का खेल वहीं ख़त्म हो जाए और सच सबके सामने आ जाए। कहानी का अगला मोड़ अब यही तय करेगा कि रिमझिम और समीर की किस्मत किस दिशा में जाने वाली है। कहानी आगे बढ़ते ही हालात और भी ज़्यादा गंभीर होते नजर आते हैं। रिमझिम बाहर से भले ही शांत दिखाई दे रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह लगातार कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही होती है ताकि समीर को सुरक्षित बचाया जा सके। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि कविता पर सीधे हमला करना आसान नहीं है, क्योंकि कविता ने हर तरफ अपने लोगों को तैनात कर रखा है। इसलिए रिमझिम बेहद समझदारी से समय का इंतज़ार करती है और दिखाती है कि वह पूरी तरह कविता की बात मान चुकी है। उधर समीर भी पूरी तरह बेबस नहीं बैठा है। वह मौका मिलते ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहता है और यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर कविता का अगला कदम क्या होने वाला है। समीर को भी अंदाज़ा हो जाता है कि कविता रिमझिम को मजबूर करके कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। इसी बीच जब उसे पता चलता है कि रिमझिम को मंडप तक ले जाया गया है तो वह और ज़्यादा बेचैन हो जाता है और किसी तरह वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। मंडप में माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर पल खतरा मंडरा रहा होता है। कविता बार बार रिमझिम को धमकाती है कि अगर उसने ज़रा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो समीर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रिमझिम मजबूरी में चुप रहती है, लेकिन उसकी नज़र हर तरफ घूम रही होती है, जैसे वह किसी सही मौके का इंतज़ार कर रही हो। इसी दौरान अचानक हालात बदलने लगते हैं। खबर मिलती है कि पुलिस अब उस जगह के और करीब पहुंच चुकी है। यह सुनकर कविता घबरा जाती है और जल्द से जल्द अपनी योजना पूरी करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि शादी की रस्में जल्दी खत्म हो जाएं, ताकि बाद में कोई भी सच्चाई बदल न सके। लेकिन ठीक इसी समय कहानी में बड़ा मोड़ आने की संभावना बनती है। जिस तरह से रिमझिम अब तक हर मुश्किल में हिम्मत दिखाती आई है, उससे लग रहा है कि आखिरी पल में वह कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे कविता की पूरी योजना उलटी पड़ सकती है। अगर समीर भी सही समय पर वहां पहुंच जाता है या पुलिस अंदर आ जाती है तो कविता और उसके साथियों का खेल वहीं खत्म हो सकता है। अब आगे देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या रिमझिम आखिरी पल में समीर को बचा पाएगी, क्या कविता की साजिश पूरी हो जाएगी, या फिर दोनों मिलकर उसकी पूरी चाल को सबके सामने उजागर कर देंगे। कहानी का अगला मोड़ इसी सच को सामने लाने वाला है।